Assalamualaikum. Rida Ali Khan. Welcome to Learning from Life, series of conversation with overseas Pakistanis. I am Shazana Shahid, co-founder of Learning from Life Initiative. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी शाहिद सर. पहले तो आप ये बताओ रिदा कि आप कब से हो ऑस्ट्रेलिया में और आपने कब मूव किया और आपको कैसा लग रहा है, कैसा ये एक्सपीरियंस कैसा है? थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन. मैं इसका दो हिस्सों में आंसर देती हूँ. पहला आंसर ये है कि मैं अब्रॉड बचपन से हूँ. मतलब मेरी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन मैं 3 साल की थी जब जापान हम शिफ्ट हो गए. सो सारे 3 साल मैं जापान रही. मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी. जापानीज बोली, जापानीज सीखी, पोइम्स भी सारी जापानीज की. फिर मेरी दादी को हुआ कि ये तो बच्चे मेरे कुछ और बन रहे हैं. देन आवर पेरेंट्स डिसाइडेड कि इट्स टाइम कि वी गो बैक टू पाकिस्तान. तो हम 2001 में पाकिस्तान वापस आ गए. 4.5 साल वहां रहे. उर्दू सीखी, सराइकी सीखी, पंजाबी सीखी, इंग्लिश सीखी, मैथ सीखा, सारा कुछ सीखा. पाकिस्तान का कल्चर सीखा, मुल्तान के बारे में सीखा, ज़ियारत देखा, थोड़ी बहुत टूरिज्म की. देन व्हेन आई वाज 11 मेरे पेरेंट्स को हुआ कि अब टाइम आ गया है कि लेट्स टेक देम अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन. एंड फिर मैं 11 साल की थी तो ऑस्ट्रेलिया आ गई. और मैं एक रूरल टाउन में आई थी जो कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए बहुत रेयर है. यूजुअली वो मेलबर्न, सिडनी जैसे सिटीज में आती हैं, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी. तो जब हम एक मुल्तान को छोड़कर, हमें लगता था कि मतलब ऑब्वियसली मुल्तान इज नॉट एज अमेजिंग एज इस्लामाबाद या लाहौर. लेकिन जब हम इधर आए तो वो मतलब 5 मिनट में टाउन खत्म हो गया एक. तो मैं तब से हूँ. और अब आई थिंक दैट वाज 2005 और अब 2021 है. तो आई बीन अब्रॉड फॉर मेनी इयर्स. अच्छा रिदा, मैं सवाल करूं आपसे इसके बाद पहला कि फैमिली लाइफ जो है उसको आप कैसे कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में? हाउ डू यू कंपेयर इट? श्योर, आई विल टेल वन प्रोज एंड वन कॉन. पहला कॉन तो बाहर रहने का ये है कि जैसे मैंने अपने नाना अबू को नहीं देखा, मैंने अपने दादा अबू को भी नहीं देखा. और मैंने दादी और नानी के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया. जब मेरे छोटे बहन भाई आए जो मेरे से 10 साल छोटे हैं, उनके टाइम तक उनको डिमेंशिया हो चुका था. सो they could not really communicate much. तो the lack of bonding with grandparents is very crucial. यहाँ पे एक पूरी जनरेशन ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चों की ऐसी पल रही है जिनका कोई ताल्लुक नहीं रहा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से. उनको नहीं पता उनकी लाइफ, उनकी जनरेशन कैसी थी. तो ये एक बड़ा कौन है कि फैमिली लाइफ में दादा दादी के बगैर इट्स जस्ट नॉट द सेम. क्योंकि जब हम इटालियन बच्चों को कंपेयर करते हैं, ग्रीक्स को करते हैं, वो तो 3 जनरेशन से आए हुए हैं. और फिर उनका वो मतलब वो फिर अपनी रेसिज्म हिस्ट्री बताते हैं, वो अपनी वॉर हिस्ट्री बताते हैं, रेफ्यूजी मतलब वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर कैसे हुई. वी फील लाइक कि वी रियली प्रीटी मच लेफ्ट आउट ऑफ दैट कन्वर्सेशन क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं बना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. तो हम इधर अंकल्स आंटीज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मोहब्बत तलाश करते. एक तो ये कौन है. लेकिन जो पॉजिटिव है बाहर रहने का या फैमिली लाइफ का कि आपकी थैंकफुली आपकी प्राइवेसी बहुत है. रिदा को रोजाना सुबह उठ के कोई आंटी या खाला या फूफी तंग नहीं करती. अभी तक शादी क्यों नहीं की, अभी तक शादी क्यों नहीं. आई रिस्पेक्ट, आई लव द प्राइवेसी के मतलब. और अगर बहुत तंग हो रहा है तो यू जस्ट से ऑन योर फोन आवाज नहीं आ रही एंड यू जस्ट शट इट डाउन. यू एक्ट लाइक इट सुना ही नहीं. आप प्रो है ना, वो बहुत बड़ा प्रो है. मेरी ट्रेनिंग फैमिली में ऐसा नहीं हुआ था कि आप किसी से पूछो शाहिद सर कितना कमाते हो, कितने बच्चे हैं, कितना. पाकिस्तान में दैट्स द नॉर्मल पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन. मतलब हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं पॉलिटिक्स में, पैराडाइम शिफ्ट्स में, सोशल ट्रेंड्स पे, सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे. दैट्स आवर एवरीडे लाइफ कन्वर्सेशन. लेकिन वहां पे ओके सो व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, और हम तो आएंगे आपकी शादी पे. आप जब ऑस्ट्रेलिया भी करें तो हम आएंगे. देयर आर सेल्फ इनवाइट. उस सब से दूर होना, इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू थिंक के आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी आती है क्या करना चाहते हो शादी के अलावा. अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये बताइए कि रिदा, पाकिस्तानी फैमिली जो यहाँ पे रहे, अगर वो अपना जो इंटरनल एक फैमिली कल्चर है उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे एक ब्रॉडर मेन स्ट्रीम कल्चर है, उसका कोई प्रेशर या उसके साथ हाउ एक्चुअली दे डू इंटरैक्ट विद मेन स्ट्रीम कल्चर? ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और कहते हैं कि हॉट टॉपिक है आज की स्पेशली कोविड टाइम्स में. पाकिस्तानी कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की मैं नहीं कहूंगी बिकॉज दे आर देयर फॉर 2-3 जनरेशंस, दे आर वेरी वेल सेटल्ड. वो तो पाकिस्तान ना भी जाए तो उनके पास हर चीज मौजूद है, फ्रॉम क्लोथ्स टू शूज टू ज्वेलरी पाकिस्तानी, सब कुछ उनके पास है. ऑस्ट्रेलिया इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. एक तो हमारा मुल्क बहुत बड़ा है. इट्स मैसिव लैंड, डेजर्ट है, बीचेस हैं, सब कुछ है. तो ट्रेड वाइज स्पीकिंग हम
अब वो खैर मैं उस पर बात पे आऊंगी, बट गोइंग बैक टू द फैमिली, हमारा यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी या वो डॉक्टर्स हैं या वो उबर ड्राइवर्स हैं. दैट इज अ मैसिव गैप. जो उबर ड्राइवर कम्युनिटी है वो डॉक्टर से नहीं मिलती, और जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो उबर ड्राइवर से नहीं मिलती. सो व्हाट देन एंड्स अप हैविंग इसके एक कम्युनिटी है जिसको लगता है कि हमें ना अपने बच्चों को उर्दू सिखानी चाहिए, कौमी तराना एंड शलवार कमीज, एंड वी नीड टू डू इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स, और वो सारी उबर ड्राइवर वाली कम्युनिटी है. और एक वो डॉक्टर वाली कम्युनिटी है, दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलियन हैं, हम लोग ने मतलब आगे इनकी शादियां भी यहीं करनी है, वी आर नेवर गोना गो बैक टू पाकिस्तान. वो जाते भी नहीं उनके बच्चे. यहाँ इतने कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे 14 अगस्त हुआ या कुछ, उन अंकल आंटीज के बच्चे नहीं आते. और एक वो कहते हैं कि हमें उर्दू है, हमें सही तरह से नहीं आती, सो दे जस्ट स्पीक इन इंग्लिश. दूसरा वो जो उबर ड्राइवर वाली कौम है वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को उर्दू सिखानी है, लेकिन वो उसका लॉस फिर वही है कि इफ यू आर बलोची स्पीकिंग यू डोंट स्पीक टू योर चिल्ड्रन इन उर्दू, इफ यू आर पश्तो स्पीकिंग यू स्पीक इन पश्तो एट होम. तो आप अगर आप कम्युनिटी को ये बोलते हो कि नो एक्चुअली आई थिंक हमें ना मोर देन जैसे इंडियन कम्युनिटी की है हिंदी क्लासेस, मलयालम, तमिल क्लासेस, वी शुड ऑल्सो हैव पश्तो क्लासेस, बलोची क्लासेस वगैरह. वो फिर कौमियत पे वो उठ जाता है, फिर लड़ाई हो जाती है. एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज के पिछले कुछ सालों में हम हमेशा अपने अंकल आंटी से यहाँ पे जो है उनसे ये पूछते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है. बुचर्स, हलाल बुचर शॉप्स खोली, लेकिन वो तो लेबनीज खोल रहे थे, वो तो टर्किश भी पहले खोल रहे थे. अच्छा, मस्जिद बनाई कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो करती हैं, जैसे लेबनीज वगैरह, लाइक दे आर द वन लुकिंग आफ्टर इट. मजहब के अलावा हमारी ऐसी क्या सर्विस है यूथ के लिए या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो आपने की हो. एंड आई थिंक द वर्स्ट ऑफ द दिस एंटायर सिनेरियो इज जब हमें ये पता चला कि पाकिस्तानी इवेंट्स हो रहे हैं, वी ऑल गॉट सो एक्साइटेड, हो फाइनली पाकिस्तानी इवेंट्स हो रहे हैं. जाओ पे $100 टिकट, $200 गोल्ड टिकट, सिल्वर टिकट, ब्रॉन्ज टिकट. क्या मतलब, आई मीन इफ इट्स अ कम्युनिटी इवेंट इट शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, कांट चार्ज पीपल. तो इट बिकेम अ बिजनेस मनी मेकिंग थिंग. अब उनका कसूर भी नहीं, क्योंकि अगर आप उबर ड्राइवर हो ऑब्वियसली यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली. तो ये सब करके दे वर मेकिंग देयर फाइनेंशियल सेविंग्स. कम्युनिटी को थोड़ा बहुत अवेयरनेस आई है कि वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इंक्लूडिंग एक तो पूरा पाकिस्तान, हम जो नहीं कर रहे अभी भी. We started doing it but we're still very far from it. दूसरी चीज, हमें अपनी जबानें दूसरों पे नहीं थोपनी चाहिए. We should like be respectful कि it's such a diverse culture. क्योंकि हम एक मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलियन को क्या बताएंगे कि हम सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर कराची के लोग हैं, there is no one else. तो वो भी गोरा भी फिर आपको कहता है कि भाई अगर आप इतने डिवाइडेड हैं, so how can you adjust in this society? अब हमारी reputation stake पे है कि we need to change our narrative. We need to tell them कि नहीं, we are very diverse and we are very inclusive, और हमें बर्दाश्त भी है, we have tolerance. तो I think अभी हालात हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो ये जो दो ग्रुप्स हैं ना, they are very different from each other and they're very not interacting much with each other. रिदा, एक बड़ी मजे की आपने बात 2 दफा वो थीम इसमें इमर्ज करी है, वो ये है कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में ये सवाल लाजमी है कि जी आप क्या कमाते हैं और क्या करते हैं, मतलब एक इंटरवेंशन सी जो है. और मुझे लगता है कि एक मटेरियलिज्म जो है ना, वो फैक्टर भी शायद है. हम चूंकि डेवलपिंग सोसाइटी हैं तो मटेरियलिस्ट जो कंसिडरेशंस हैं वो काफी स्ट्रांग है. मेरी अपनी क्लास फेलो है, यूके में है, बड़े सालों के बाद आई. जब वो पाकिस्तान में थी वो कहती थी मैंने पैसा कमाना है, जिंदगी का मकसद यही है. वो 10-15 साल के बाद मिली तो वो तो ऐसे थी जैसे सूफी सेंट हो कोई ना. पैसा तो कोई काम नहीं है, इंसानी जिंदगी कुछ और है, उसके पर्पसेस कुछ और है. तो मोस्टली ये ओवरसीज जो पढ़े लिखे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं. ये जो चेंज है, ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने भी यही शायद सर नोटिस किया है कि अब जैसे हम लोग जिन फैमिलीज से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पीछे पाकिस्तान में घर हैं, बिजनेसेस हैं, शादियां हुई हुई हैं, everyone is well settled, everyone is doing fine. लेकिन कुछ कम्युनिटी के लोग ऐसे इलाकों से आए हुए हैं where they, I don't know if it's true कि they have nothing, maybe they do, but cross comparison में पड़ गए हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मेरी गाड़ी उससे बड़ी होनी चाहिए, उसके पास अगर घर है तो मेरा घर उससे अच्छा होना चाहिए. So as a result, और फिर मटेरियलिज्म एक ऐसा वो ग्राफ है ना कि वो तो फिर आगे चलता जाता है. You can never say कि हाँ अब मेरे पास enough. ये जो बात आपने करी है ना, ये बड़ी मजे की बात है. ये बड़ी बेसिक सी रियलाइजेशन है, और मैं अक्सर फील करता हूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल एक बहुत रेस है विदाउट रियलाइजिंग दिस बेसिक फैक्ट कि भाई रुकेंगे आप कहाँ पे.
और कितना चाहिए आपको। जो सोशल डिस्कोर्स है उसमें अगर आप बातें सुने, इतने प्लॉट, इतना ये, इतना वो, मतलब इसके अलावा हमारे पास इतनी बात नहीं होती इवन। बिल्कुल। और इसमें एक फैक्ट भी, दो तीन फैक्ट्स बल्कि हैं। पहला फैक्ट तो ये कि आई मीन यू कैन गो टू अ पाकिस्तानीज हाउस इन ऑस्ट्रेलिया, यू विल सी अ शैंडलियर एंड ऑल दिस, बट द हाउस इज ऑन मॉर्गेज। उनका अपना घर नहीं है वो। और मेलबर्न की प्रॉपर्टी, अब जिस घर में मैं रह रही हूँ, ऑफ कोर्स इट्स $1 million, मतलब 10 करोड़ का घर है, बट व्हाई इज इट? बिकॉज दैट्स हाउ द प्राइसेस आर। ये मेरा कोई इकलौता घर नहीं है जो इस प्राइस में है। दिस इज, अगर आप एक सिडनी, मेलबर्न जैसे शहरों में अब रह रहे हो, जहाँ पे विद टाइम हम चाइनीज ट्रेड आता हुआ देख रहे हैं, जापानीज शॉप्स खुल रही हैं, कोरियन, सिंगापुर और कोरिया से मार्केट डेवलप हो रही है, द प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन सो मच अप। और मैं आपको जरूर थोड़ी देर तक आपको स्टेटिस्टिक्स भी दूंगी। आई थिंक इन मेलबर्न दे हैव सेड के पिछले 2 ही साल में वी हैव इंक्रीज 25% मोर फ्रॉम वेयर वी वर। और जब 2005 में हम लोग आए थे, आप मेलबर्न में घर खरीद सकते थे अराउंड 2-3 करोड़, मतलब आप 200,000, 150,000 तक, 300,000 तक यू कुड गेट अ नाइस डिसेंट हाउस इन मेलबर्न। अब 800,000, 900,000, $1 million, 2 million। और फिर जब 2 million पे तो खैर फिर कोई खरीद ही नहीं सकता अनलेस यू आर अ वेरी रिच चाइनीज और अ वेरी रिच इंडियन। तो ये तो सो यू कुड सी अ पाकिस्तानी जो आपको लग रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, हु इज डूइंग रियली वेल, बट इन रियलिटी उनका घर मॉर्गेज पे है। नंबर 2, उनकी दे आर पेइंग डबल टैक्स। ये लोग, बहुत से लोग एहसास नहीं इस बात का करते कि जब आप पाकिस्तान में कुछ खरीदते हो, दैट्स योर एसेट एंड यू हैव टू डिक्लेयर दैट टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो जब आप ये करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ऑस्ट्रेलिया वाला घर और प्लस आपका जो पाकिस्तान में, चाहे वो आपके पेरेंट्स का ही हो, भाई का, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, यू हैव टू डिक्लेयर इट टू द गवर्नमेंट। जिसका बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी डबल टैक्स ट्रीटी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। We do not have a double tax treaty with the Australian government, and no one has even bothered trying to actually achieve that. इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे मेरे बाबा ही हैं, वो पाकिस्तान रहते हैं, he pays agriculture tax land, प्लस अगर वो ऑस्ट्रेलिया में अर्न करते हैं तो वो भी, so you're paying mortgage, you're getting double taxed। फिर उसके अलावा आपकी अगर गाड़ी है तो उस पर इंश्योरेंस, you're paying that। फिर आपके अगर बच्चे हैं तो are our parents paying for our education? Of course not, because the reality is जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, we have a pre-designed study loan। हर बच्चे के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से you have a study loan that you have to pay। जब आप कंपेयर करो पाकिस्तानी बच्चे, फर्स्टली उनके अपने घर, जो अगर वो कहते हैं हमारा अपना घर है, मतलब उनका अपना घर है, इट्स नॉट ऑन मॉर्गेज और एनीथिंग। नंबर 2, अगर वो कहते हैं उनकी अपनी कार है तो मतलब इट्स देयर्स। नंबर 3, अगर वो कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी पढ़ा, इट डजंट मीन कि दे हैव लोन्स, इट मीन्स दैट दे हैव एक्चुअली ग्रेजुएट आउट अ स्टडी लोन। And number 4, when they are paying tax as a single citizen Pakistani, they're just paying tax to only one country। अगर वो business opportunities भी करते हैं तो then they will find a way कि वो individual tax और business tax मतलब it just becomes one sort of tax। तो जबकि हमारा है कि यहाँ इंडिविजुअल टैक्स तो पाकिस्तान में बिजनेस है या एसेट्स हैं तो बिजनेस टैक्स तो विच इज वेरी हैवी, क्योंकि बिजनेस टैक्स वैसे ही इंडिविजुअल टैक्स से ज्यादा होता है। देन आई थिंक द फाइनल थिंग इज के जो हमने नोटिस किया है कि सुपरएनुएशन, एक्सेस सुपरएनुएशन यानी रिटायरमेंट पेंशन। अगर मैं एज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या यहाँ पे जितने भी अंकल्स हैं, हम सबकी जो पे आती है उसमें से हमारी रिटायरमेंट पेंशन कटती है। बट हमारा, चूंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ सुपरएनुएशन ट्रीटी के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर अपनी बुढ़ापे में पाकिस्तान शिफ्ट होती हूँ, आई कैन नॉट एक्सेस माई पेंशन एंड दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। उसका हल बाबा ने ये निकाला कि जो आपका पेंशन है, पहले वो आप ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में आए, वहां से फिर उसको कन्वर्ट करके रोशन डिजिटल अकाउंट, जो आजकल हाई कमीशन प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफर करो। सो यू जस्ट पेइंग एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस फॉर नो रीजन on your own pension which is your basic right। economically, socio-economically speaking, ये कह के जाते हैं हम ना बाहर कमा के आएंगे, हम बड़े अमीर होके आएंगे, गरीब होके आते हैं भाई। ये तो गरीब होके आ रहे हो आप, सारा कुछ लूट के। हाउ आर यू अर्निंग मोर, हाउ आर यू बेटर ऑफ देन बिफोर? अच्छा, काम पे आप खुद भी, ये पहले अच्छी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी, तो वर्क प्लेस लाइफ जो है उसमें थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं। उसमें आपको जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसमें कैसे आप कंपेयर कर, पाकिस्तान में कैसा है, यहाँ पे क्या है? कल मैं मम्मा को कह रही थी कि आर्ट पाकिस्तानी पीपल लकी कि उनको फ्राइडे हाफ डे मिलता है, कम से कम फ्राइडे को थोड़े 2 घंटे सो के आराम से फ्रेश होके फिर घूमने निकल जाते हैं, फिर सैटरडे को सफाई कर ली, फिर संडे को रेस्ट कर लिया, देन बैक टू वर्क ऑन मंडे। और एक हम लोग हैं, अभी
पूरा फ्राइडे के एंड तक तो हम बिल्कुल थकना चूर हो जाते हैं, सैटरडे सफाई की, संडे रिलैक्स किया, मंडे वापस काम। वी हैव नो सोशल लाइफ, आवर सोशल लाइफ इज ऑल डिजिटल नाउ। कोई बचा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता किसी की तरफ जाने को, तो फिर आपका जो वर्क प्लेस है वही सोशल लाइफ बन जाता है। बट व्हाट इफ इट्स अ टॉक्सिक वर्क कल्चर, फिर क्या करो? बॉस की भी बर्दाश्त करो, कॉलीग की भी बर्दाश्त करो। जनरली स्पीकिंग ऑस्ट्रेलिया में अगर मैंने जहां तक देखा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बहुत कट थ्रोट होना पड़ता है। आई वर्क एट ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस मेनी इयर्स अगो, तो उसमें भी यही था कि आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। बातें करी जाती हैं, ट्रीटीज और पता नहीं डेलीगेशन होती रहती है, बट दे आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। अगर आप सॉफ्ट नेचर के हो, सो यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन ना, जो गोरों से भी, मतलब नॉट एवरीबडी इज अ बॉर्न लॉयर, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हर कोई वकील पैदा नहीं होता है, और हमें लड़ने की इतनी ताकत नहीं होती है हर किसी से। वी जस्ट वांट अ नाइस पीसफुल इन वर्क एनवायरनमेंट। तो अब जो नई जनरेशन है ऑजीज की, वो अब सारे कम से कम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। वी एक्चुअली आर गेटिंग डिटॉक्स्ड राइट नाउ, कि अपने टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट को छोड़ के वी आर फाइनली स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली ड्यूरिंग लॉकडाउन। और हम अपने पेट्स के साथ, दैट्स अनदर वन, कि वो बेचारा डॉगी सारा दिन आपका इंतजार करता रहता है। You just come home and see your dog once, like for a very little time. Social isolation बहुत हो जाती है वर्क लाइफ की वजह से, because it's very, especially corporate life की वजह से। जो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर की लाइफ है, it's much nicer. हेल्थ केयर, अनफॉर्चुनेटली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पे इतने स्ट्रेन्स हैं, बिकॉज वंस अगेन इट्स अ बिग कंट्री। तो अब जैसे रूरल आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, आप कम से कम 2 घंटे वेट कर रहे होंगे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, एंड समटाइम्स इट गेट्स कैंसल्ड despite all the wait. जबकि पाकिस्तान में you can just walk into a clinic, you can get your whatever you need to do, फिर you can just go home. वो सीन ही नहीं है यहाँ पर। स्पेशलिस्ट हैं, they are double booked, triple booked sometimes. सर्जरीज हैं, अब like dental care is so expensive. मतलब जो ब्रेसेस मुझे पाकिस्तान में like 20,000 रुपीज के पड़ते हैं, वो यहाँ पे मुझे like 7 लाख रुपए के पड़ते हैं। तो it's terrible. और कॉस्मेटिक तो वो जो हमारी, क्योंकि खवातीन बहुत इसमें like आजकल वो मॉर्निंग शो की वजह से वो आजकल प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं, तो दे आर गुड बट दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एंड आई वुड से कि हाँ ठीक है, वो टोटकों से बेहतर है, बट एट द सेम टाइम you need to have money for everything. मतलब money is like liquid. मतलब आपके हाथ से ऐसा पैसा चला जाता है कि then you ask yourself कि is it what am I gaining socially, emotionally, family wise? मैं gain क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ? मेरे बुढ़ापे की सेविंग भी एक्सेस नहीं कर सकती, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत है। अब पाकिस्तान में मैंने काम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ काम मैंने किया है, सो आई वुड से कि इट्स अ मिक्स। काम तो ऑब्वियसली आपकी दौड़ लगती है, आप ही को करना पड़ता है, नो वंस गोना डू इट फॉर यू। लेकिन ये है कि अगर मैं थकी हारी घर पे आती हूँ, तो एक जूस का ग्लास फालसे का शरबत का रेडी होता है। एंड पाकिस्तान में वो लाइक बाजी आपके टांगे दबा दूं, हाँ प्लीज प्लीज ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। यू हैव टू लाइक मसाज योरसेल्फ एंड यू हैव टू गुड, वो मूव खत्म हो जाती है हर 6 महीने बाद। बड़ा मजे की बात है आप बता रही है। अच्छा, ये जो टॉक्सिक का लफ्ज आपने 2-3 मरतबा यूज किया, इसको थोड़ा एलेबोरेट करें कि आप क्यों समझती हैं कि ये टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है? हमें यहाँ पे बहुत दफा लगता है कि यहाँ पे टॉक्सिक है वर्क। इनकॉम्पिटेंसी, एक वर्ड में इनकॉम्पिटेंसी। एक ऐसा मुल्क जिसमें बेसिकली आप ये समझे कि पाकिस्तानी की क्वालिफिकेशन 2.5% ज्यादा हमारे पीएचडी डॉक्टर्स हैं, और हमारे आई थिंक ओवर 6% ज्यादा हमारे मास्टर्स हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप बॉस के पास जाते हो एक आइडिया लेके, और वो कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देता है सिर्फ इसलिए कि दे डोंट वांट इट टू बी योर आइडिया, दे वांट इट टू बी देयर आइडिया। that is very very problematic. इनकॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा। ये बात मुझे भी यही लगता था, बाबा को भी यही लगता था कि नहीं, इनकॉम्पिटेंसी सिर्फ पाकिस्तान में, वो चाय पीते रहते हैं, अखबार पढ़ी जाएंगे, मक्खियां मारी जाएंगे ऑफिस में, बट इट्स जस्ट नॉट ट्रू। आई थिंक कॉम्पिटेंट पीपल वो जहां भी होते हैं ना अपनी, क्योंकि मेरी आई रिमेम्बर मिस एलिजाबेथ जो मुझे स्कूल में कहा करती थी, वो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई ना, तो बाबा was like, of course, मार्क्स कितने आ रहे हैं ये वो, and then she said कि Rida, I have one message for you. And I said, what is that? कि अगर even if you choose to become a garbage man, be the best garbage man in the world. So I remember her message, because
वो बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर आप चाहे कुछ भी बनो अपनी लाइफ में, टीचर, नर्स, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इन बिजनेस, बट बी द बेस्ट एट इट। अब ये जो है ना फिलॉसफी, अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसलेट नहीं हो रही है, और शायद यूथ भी हमारी थोड़ी ना इस चीज को सीरियस नहीं लेती। दे थिंक दे कैन, इफ दे हैव मोर लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक, इट इक्वल्स कॉम्पिटेंसी। इट डजंट। You can have a million likes on your Instagram, but that does not make you competent in your field. Competency के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। You have to do your professional training, you have to chase up. अब ये जो है उनको मुश्किल लगता है, और फिर अगर कोई जरा सा कॉम्पिटेंट बंदा आ जाता है तो पीपल स्टार्ट हैविंग इश्यूज। मैंने बोर्ड्स देखी हैं यहाँ पे मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की, जहाँ पे ग्रीक, इटालियन और इंडियंस किसी और को आने नहीं देते, इवन इफ द पर्सन इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट। स्ट्रगल टू सी, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट हॉरिजॉन्टल वायलेंस या रेसिज्म, इट्स बेसिकली इनसिक्योरिटी। ममा की एज फेलोज जो हैं, जो उनकी मतलब 50s में 40s में जो लेडीज हैं, उनके लिए मेरा बहुत फील होता है कि आई हैव सीन दिस हैपन कि एक खातून जो 17 साल एक कंपनी के साथ काम करती है, उसको फायर कर दिया जाता है 2 वीक्स के नोटिस पे, सिंपली बिकॉज दे वांट टू रिप्लेस विद अ यंगर पर्सन, बट दे डोंट रियलाइज कि दे आर लूजिंग अ कॉम्पिटेंट पर्सन। अच्छा रिदा, थोड़ा सा आते हैं जरा पब्लिक सोशल लाइफ की तरफ, उसको आप कैसे देखती हैं कंपैरिजन में? ऑफ कोर्स हमारा कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है कि सोशल लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया एंड सोशल कल्चरल लाइफ इन पाकिस्तान, हाउ डू यू कंपेयर? वेल, एक चीज तो है कि अगर 2 तरह की सोशल लाइफ है, या सुपरफिशियल रखें या आप मीनिंगफुल रखें। सो इट्स टोटली अप टू योर वैल्यू सिस्टम। मेरे जैसे लोग, आई गेस आई वांट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल कनेक्शंस विद ह्यूमन बीइंग्स, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो। आई वांट छोटा सर्कल हो लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शंस हो। और फॉर अदर पीपल इट्स अ सुपरफिशियल, वो फिर वही मेटेरियलिज्म आ जाता है, ये पार्टी कर ली, ये बारबेक्यू कर लिया, अंकल्स आ गए, पाकिस्तान की बुराई कर ली। द कन्वर्सेशन डजंट हैव, वो सर पैर नहीं है उसका, वो कुछ भी अपनी मर्जी से कोई भी ओपिनियन दिए जा रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि मतलब जो हमारी फैमिली, वही रियली स्ट्रगल्ड बिकॉज हम लोग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स रखना चाह रहे हैं लोगों से, एंड दैट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। लेकिन अब मैं देख रही हूँ पिछले कुछ सालों से, लाइक आई मीन यहाँ पे there are people that call their parents from Pakistan सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों का चाइल्ड केयर उनको ना देना पड़े। That's not fair. दादा दादी के साथ वो इसलिए नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली है, उन्होंने अपने आपको बड़ा पाल पोस के बड़ा कर लिया है, बट दे आर नॉट सपोजिटली द चाइल्ड केयर वर्कर्स फॉर यू। तो खाली इसलिए कि उनको कभी 6 महीने किसी की अम्मी आ रही हैं, फिर किसी की सास 6 महीने आ रही हैं, दिस इज नॉट ओके। फिर कहते हैं कि अच्छा पहले वो बच्चों का ख्याल भी रखें, फिर ऊपर से आप उनको बातें भी सुनाओ, आप क्यों नहीं मिलती, हम इधर जा रहे हैं, तो दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। एल्डरली, वो कहते हैं ना, वो यंग लोग पे, यंग कपल्स पे टोटली डिपेंडेंट है कि वो हमें लेके जाएं और हमें घुमा के लाएं। उनको कुछ भी नहीं, उनके लिए सर्विसेज तक नहीं है कि मतलब दे कैन जस्ट गो ऑन देयर ओन। इन दैट वे आई एम वेरी लकी टू हैव अ मम हु इज वेरी एक्टिव। वो काउंसिल में है भाई, इंटरफेथ काउंसिल की लेकर वो शी डज इंटरनेशनल वुमेन डे इवेंट्स और ये और वो, और लाइक वेरी वेरी प्राउड पंजाबी, और और अगर जरा सा उनको कोई कुछ कह दे तो वो तो फिर मतलब वो बोल देती हैं, शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लेडी। और वो यही कहती हैं कि रिदा अगर मैं काम ना करूं तो मेरी सोशल लाइफ भी खत्म हो जाए, और ये जो सब मैं कर रही हूँ कम्युनिटी का वर्क, इससे मुझे लाइक आई गेट अ सेंस ऑफ पर्पस। दैट इज हर सोशल लाइफ। लेकिन शी इज बीन लकी टू हैव अ वेरी हेल्दी सोशल सर्कल। हर वही ना कि अगर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो तो देन यू वोंट इवन हैव दैट, तो फिर आपको डिजिटली इंगेज ज्यादा आप करना पड़ता है। अब जहां तक पाकिस्तान की सोशल लाइफ का रहा, इट इज अ नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स। शादी, बच्चा पार्टी, बच्चे की बर्थडे, एनिवर्सरी, 14 अगस्त, हेलोवीन ऊपर ऐसी फजूल में, आई मीन बिना वजह की हेलोवीन भी, फिर वैलेंटाइंस डे, देन यू कम बैक मुहर्रम, एंड देन फिर कुछ और हो गया, फिर IWD। अब तो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स, बट व्हाट आर यू अचीविंग? वी डोंट गेट दैट कि भाई अभी जैसे इसी टाइम 14 अगस्त हुआ है, everyone's like पार्टियां हो रही हैं, the same people that are celebrating 14 अगस्त don't pay tax to Pakistan. See, ये बड़ी मजे की लाइन है रिदा, बहुत मजे की लाइन है। मतलब पेट्रोटिज्म जो है, अगर स्टेट के साथ आपकी फर्स्ट ऑब्लिगेशन ये है कि आपको टैक्स पे करना, वो आप करते नहीं है, झंडा उठा के आप शोर मचाते हैं। I just don't get it कि कैसे पेट्रियोटिक लोग हो भाई। जब जब वक्त आता है ट्रीटी साइन करने का, या ट्रीटीज को हाई कमीशन के साथ वर्क करने का,
आप गायब हो जाते हो बड़ी मुश्किलों से, बिकॉज हाई कमीशन का एक ये भी है कि उनका रोल नहीं है फंड रेजिंग करना, वो सिर्फ डैम फंड्स रिसेंट टाइम्स में उन्होंने किया है, जिसके लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत दिया। ट्रेड वर्क सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा हमें, नो वन इज गोइंग टू डू इट, कोई इंडियन आके तो नहीं करेगा ना। अच्छा रिदा, आपने जो अभी बातें की है ना बड़ी दिलचस्प है वो, लेकिन थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा कि जो मेन स्ट्रीम कल्चर है ऑस्ट्रेलिया का, जो ये तो ज्यादातर फोकस्ड है पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनकी अगर आप 3 पॉइंट आउट करें, कोई नॉर्म स्टैंडर्ड वैल्यूज, और 3 पाकिस्तानियों की करें तो कैसे आप करें? बहुत अच्छा, ये तो बहुत डेफिनेटली अच्छा सवाल है। पहली चीज तो अगर मैं पिछले सेंसस को देखूं 2016 के, वैसे अभी हमारी रिसेंट टाइम में मर्दमशुमारी हुई है यहाँ, तो 49% ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इज आइदर बॉर्न ओवरसीज और हैज अ पेरेंट बॉर्न ओवरसीज। तो मतलब हम काफी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में है, स्पेशली आई थिंक अराउंड आफ्टर 2000 वी हैव बिकम वेरी मच मल्टीकल्चरल। तो एक तो ये चीज। नंबर 2, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी जैसे कहते हैं, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। मतलब हमारा 45% टैक्स जो ऑस्ट्रेलिया में जाता है ना, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जाता है। सो दैट मीन्स कि हमें लेबर की बहुत जरूरत पड़ती है। So we need labor workers a lot in this country, जो पाकिस्तान के पास वाफर है। बहुत लेबर वर्कर्स की तो बहुत गुंजाइश है। और आई थिंक हाल में जो हम कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर एलेक्स हॉक जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, वो यही है कि कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज जो ब्लास्फेमी लॉज की विक्टिम्स हैं, हिंदू और क्रिश्चियन फैमिलीज, वो थाईलैंड मलेशिया जैसे ममालिक में स्टक हैं। सो वी आर होपिंग कि वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएं, बिकॉज दे आर सो क्लोज टू अस ऑलरेडी। तो फिर ये है कि अब जो हमारी नेशनल फार्मर्स फेडरेशन है वो कहती है कि जैसे वी हैव ओवर 35,000 जॉब्स, जिसमें फ्रूट पिकिंग, मतलब सेब उतारना, माल्टे उतारने, ये काम, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। ये जो मसीह कम्युनिटी की जो जिनकी हम बात करें, और या दलित हिंदूज, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड पाकिस्तानीज themselves। तो वो जब इधर आ रहे हैं तो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ वर्क दे कैन डू। तो इस वजह से लेबर ओरिएंटेड जॉब्स की तो बहुत जरूरत है। तो कंस्ट्रक्शन हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। सो मल्टीकल्चरल कंट्री है, सर्विस बेस्ड बिजनेस कंट्री है, लेबर की बहुत जरूरत है। एंड आई थिंक द थर्ड थिंग आई वुड गिव क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया इज द फैक्ट के हमारी पॉपुलेशन कम है, देयरफॉर वी हैव अ लॉट वी कैन डू। मतलब एक होता है ना, इंडिया जैसे ममालिक, चाइना में बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है। सो टू फाइंड अ वैक्यूम समवेयर इज वेरी हार्ड, क्योंकि इतना कंपटीशन है, ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। ट्राइंग टू गेटिंग क्रिएटिव इज वेरी डिफिकल्ट। तो यू हैव टू लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव वहां पे कुछ करने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देयर इज सो मच वैक्यूम। और मैं बहुत इंकरेज करती हूँ लोगों को कि कम से कम बिजनेस लेवल पे, ट्रेड लेवल पे, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानीज। अब इसी मामले में अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ, पाकिस्तान का ट्रेड इट्स अमेजिंग ऑनेस्टली। पाकिस्तान में जो मादनियात अवेलेबल हैं, जो पाकिस्तान में, आप ये देखें ना, एक इंसान यहाँ बाहर चिप्स का ठेला लेके खड़ा हो जाए पाकिस्तान में, द पर्सन विल अर्न समथिंग। ऑस्ट्रेलिया में पहले 1000 डॉक्यूमेंट्स करो। ट्रेड पोटेंशियल पाकिस्तान का बहुत हाई है। नंबर 2, पाकिस्तान हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन, और जबकि ऑस्ट्रेलिया इज एन एजिंग पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इनकी यूथ के, दे कैन वर्क थ्रू देम। एंड आई थिंक नंबर 3 जो पाकिस्तान का, जो मुझे इस वक्त बेनिफिट जो पिछले कुछ सालों में नजर आया, विच इज द डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि आप जियोग्राफिकली दुनिया में ईरान और इन सबसे क्लोज हो, हम लोग बहुत दूर हैं। हमारे शिपिंग चार्जेस इतने हाई हैं कि लाइक सपोज अगर मुझे पाकिस्तान से आम ही मंगाने हो तो इट्स सो एक्सपेंसिव कि वो चार्जेस ही इतने ज्यादा पड़ जाते हैं कि वी आर सो फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि कुछ भी आना हो हमारे मुल्क, पहले हजारों तरह की वो कस्टम टैक्स पे करके आता है। एंड दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो पाकिस्तान इज वेरी लकी इन दैट सेंस कि वो, उनके पास समंदर भी है और उनके पास लैंड क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट की सिस्टम भी है। अच्छा, अगर उस पे आए जरा, जो जो कहते हैं ना, जिसको नेशनल कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज में, अगर उनको पॉइंट आउट करें, उसको कंपैरिजन के तौर पे कि भाई नेशनल कैरेक्टर हमारा क्या है, और यहाँ पे जहाँ आप रह रही हैं वहां पे क्या है, उसमें भी ऐसे ही प्रिसाइसली डेफिनेटली बातें हैं अगर आप। हाँ, नहीं, स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलियंस जो है, आप दुनिया में एक चीज जो जिनकी इज्जत होती है वो उनके स्पोर्ट्स पे। ओलंपिक्स राइट नाउ एज यू कैन सी, हमारी कितनी फीमेल्स, लाइक सो मेनी वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। एंड यू सी कि यहाँ पे एक कायाकर या एक स्विमर
have the same respect as a doctor. You know, there is no कि तुम तो सिर्फ रेसलर हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. It's like you want gold for Australia, you want bronze for Australia. It's okay buddy, you were in top 5 in the world. तो वो जो एक स्पोर्ट्स लीडरशिप है ना, द फिजिकल एक्टिविटी, वो पाकिस्तान का बिल्कुल ऑपोजिट है. पाकिस्तान में मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ, जैसे अब के वहां पे जो खवातीन है, द जिम एक्सेस इज वेरी डिफिकल्ट. हालांकि अब बेहतर हो गया पहले से, मैराथन रनिंग, अभी भी प्रॉपर पार्क्स या वो प्राइवेसी नहीं है स्पोर्ट्स में. तो दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव विद द साउथ एशियन कम्युनिटी हियर, के उनकी खवातीन एक्सरसाइज नहीं करती. So we're really trying to encourage them कि भाई आप तो अब ऑस्ट्रेलिया आए हुए हो, अब क्या बहाना, अब तो you have to work out. लेकिन ऑस्ट्रेलियंस आर, वो कहते हैं ना, नेचुरल है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ऑस्ट्रेलियंस आर गोइंग फॉर अ रन. उनको एक ऐसी कौम जिसमें फिजिकल एक्टिविटी करने का इतना चाहत, मैंने आई डोंट थिंक मैंने ये कहीं भी देखा है. नॉट इवन इन जापान, नॉट इवन इन टर्की. दे आर अमेजिंग, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन फिजिकल फिटनेस. और दूसरी बात, आई गेस ऑस्ट्रेलियंस, आप कुछ भी कह लें, लेकिन दे आर ट्रैवलर्स. ऑस्ट्रेलिया बहुत टूरिज्म पे स्पेंड करता है. मैं इनफैक्ट दैट इज वन थिंग जो मैंने यहाँ की सीखी. पाकिस्तान में मेरे कभी, वो जो कहते हैं ना कि बच्चे बड़े होके क्या बनोगे, तो मैंने कभी नहीं कहा कि ओ आई वुड लव टू ट्रैवल द वर्ल्ड. मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं मैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वही रवायती. लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया आई रियलाइज के नो, वी शुड ट्रैवल. ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेस्ट बात ही यही है कि ये लोग लॉकडाउन में जो इतना डिप्रेशन इनको हो रहा है ना, इट्स बिकॉज दे हैव they like to travel. स्पोर्ट्स के बाद अगर वो नहीं फिजिकली फिट हो, मतलब उसमें जा सकते, तो देन इट्स ट्रैवलिंग. बाली जाना, मलेशिया जाना, यूरोप जाना. इसलिए अभी भी वो कहते हैं ना कि अगर टूरिज्म प्रमोट करनी है किसी एक सोसाइटी को दुनिया में, तो ऑस्ट्रेलियंस को प्रमोट करो पाकिस्तान की टूरिज्म, बिकॉज दे लव ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, आप ये देखें कि बाय द टाइम माय ब्रदर वाज 24, he had traveled over 64 countries. तो वो सिर्फ इसलिए कि वो और उसके फ्रेंड्स जॉश एंड देम, वो सारे निकल जाते थे एंड दे जस्ट लव ट्रैवलिंग. अपने ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत घूमा, लेकिन फिर यहाँ से और कंट्रीज भी बहुत गए. सो आई थिंक हमारी यूथ को ना, अब रिसेंट टाइम में वो व्लॉग्स बन रहे हैं ट्रैवलिंग के, पाकिस्तान में कम से कम ट्रैवलिंग के. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अब उनको हो रहा है कि नहीं, हम यहीं पैदा हो गए, यहीं नहीं मरना चाहिए, वी शुड एक्चुअली गो आउट एंड सी द वर्ल्ड. ऑनेस्टली आई वुड से कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स इज जस्ट फनी. मुझे इसलिए मैं फनी इस सेंस में कहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कोई इतने खास इश्यूज हैं नहीं. लाइक होता है ना, पाकिस्तान सैनिटेशन, रिसाइकलिंग नहीं है, मतलब करप्शन. ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ भी नहीं है. यू नो, दे आर जस्ट फाइटिंग ओवर नथिंग. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसेंट एक इशू हम ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी का उठा लेते हैं, जिसपे इनकी सारों की लड़ाई हो रही है कि जी जो हमारी हॉर्स रेसिंग होती है ना, वो कह रहे हैं इसको बंद कर दो, कि जानवरों को तकलीफ होती है, सो उसको बंद कर दो. लेकिन हॉर्स रेसिंग इंडस्ट्री हमारी 33,000 जॉब्स देती है लोगों को. अगर हम उनको बंद कर देंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? दिस एनिमल राइट्स. और फिर दूसरी तरफ वो जैसे कहते नहीं, दे आर फाइटिंग कि नहीं, हम वी शुड चेंज दिस, वी शुड बी अ मोर फ्रेंडली, एनिमल फ्रेंडली कंट्री. अब आप उनको क्या बताओगे भाई, पाकिस्तान में जो गधा गाड़ी है उसके साथ क्या सलूक होता है, कितने, मतलब आप क्या उनको बोलोगे कि एनिमल राइट्स इन अदर कंट्रीज आर सो बैड कि योर्स इज एक्चुअली नॉट इवन दैट बिग ऑफ अ डील. तो वो सिमेट्री जो है, हमारा जो कब्रिस्तान है, वहां पे प्रॉपर जगह है बिल्ली डॉगी के लिए, उनको दफन करने के लिए, यू नो. सो पीपल पे अ विजिट and they say their prayers to their ancestral animals. ये नया ड्रामा आया है सोसाइटी में, ancestral. Who is your ancestral animal? जो आपको कई सालों से उसकी वो उनकी आ रही है जनरेशन, वो who is your ancestral animal? तो I just think कि honestly the politically speaking हमारे issues बहुत से non issues हैं, और इनको overcome करना we can do it in within like honestly 3 months. पॉलिटिकली, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप एफिशिएंट हो. लेकिन वो जानबूझ के स्लो चढ़ते हैं बिकॉज दे आर लाइक के और क्या करें, देयर इज नथिंग एल्स टू डू. थोड़ा सा अगर इस एंगल पे फोकस करें कि जो स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप है, उस पे ज्यादा अगर बात आप करें तो वो इंटरेस्टिंग होगी. उसको आप कैसे, मतलब सिस्टम जो है, हाउ इट इज डिलीवरिंग फॉर इट्स सिटीजंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन पाकिस्तान, इस पे आप प्रिसाइसली कमेंट. डेफिनेटली. अब जैसे पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है. यू नीड वेरी मच सफारिश या वेरी लॉट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स. यहाँ पे ऑल यू डू इज जस्ट सेंड एन ईमेल,
से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो सिटी ऑफ केसी के हैं, या हमारे मोनाश के ब्रायन लिटिल, एमपी ब्रायन लिटिल हैं, he's such a nice, तो यही है कि मतलब you just send them an email and they're like okay let's catch up. That's it. Let's plan something. It's very easy. अब जैसे अगला महीना मोनाश सेफ्टी मंथ है, तो मतलब I'm planning this thing with my city council. मैं अपनी काउंसिल की मल्टीकल्चरल एडवाइजरी कमेटी में हूँ, तो it's just so accessible. लेकिन लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हार्ड, फेडरल गवर्नमेंट इवन हार्डर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो फिर ये होता है तरीका उसका कि आपके जो लोकल एमपीज हैं उनको अप्रोच करें, फिर वो आपका मैसेज स्टेट पहुंचाएंगे, फिर आपका मैसेज फेडरल पहुंचाएंगे। अच्छा, क्या ऐसा है कि आपके इश्यूज बहुत सारे ऐसे हों जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेट करते हो और आपको जरूरत पड़ती हो उससे कांटेक्ट? बहुत ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी के तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो हैं ही सारा हाई कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। वो प्रॉब्लम एरिया बहुत इवन लाइक जैसे कहने ऑर्गन डोनेशन, उन पाकिस्तानीज के साथ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और भाई हैं, हमने ऑर्गन डोनेशन साइन की हुई है, वी वांट टू डोनेट आवर ऑर्गन्स, लेकिन सपोज मेरा हादसा पाकिस्तान हो जाता है, आई स्टिल वांट टू बी एन ऑर्गन डोनर इन पाकिस्तान, लेकिन कोई लॉ नहीं, व्हाट हैपेंस देन? तो इस तरह की चीजें। और दूसरे टाइम जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ऑर्गन डोनर आपको बनना है, लाइक आपको अपना ऑर्गन डोनेट करना है, तो यू डोंट हैव टू बी अ सिटीजन, यू कैन बी एनीबॉडी, एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। लेकिन अब वो क्या होता है कि जब वो बच्चे की जैसे खुदा ना खास्ता डेथ होती है, तो पीछे पेरेंट्स नहीं एग्री करते, हालांकि वो ऑर्गन डोनर उसने कंसेंट किया हुआ है, बट पीछे पाकिस्तानी पेरेंट्स नहीं मानते कि नहीं आप उसकी जो है उसको वापस वैसे ही भेजें। और इसलिए वो कहते हैं ना 35% ऑफ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी इज एन ऑर्गन डोनर इज ऑन ऑर्गन डोनर लिस्ट, लेकिन बाकी नहीं है। मतलब बाकी we need organ donation desperately in this country, and also we think we need to have a system in Pakistan जहाँ पे हमारे जैसे लोग जो साइन करना चाहते हैं, we want to be able to do that। लेकिन ये एक ऐसा आइडिया है जो दोनों ममालिक के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, MOU की जरूरत है इसके लिए, वो है नहीं। बहुत सारे ट्रेड जो है इश्यूज, वो भी जैसे ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कोल खरीदता है, कॉपर खरीदता है, जिंक खरीदता है, हम भेड़ें खरीदते हैं, गाय खरीदते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से दालें खरीदते हैं, स्पेशली चने की दाल हम ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं। तो वी आर टेकिंग अ लॉट आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्लस हम ऑस्ट्रेलिया को इसके अलावा जैसे कहते नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया से हमारा फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट है। अब जैसे इस साल जो स्टेटिस्टिक्स आए वो कहते हैं 100,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया से चला गया कोविड की वजह से, विच मीन्स कि हम $60,000 पर स्टूडेंट हम गेन करते थे और वो हम लॉस में जा रहे हैं। सो हर साल एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें $60,000 देता था, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, और वो अब हमारा लॉस में। इसलिए जब आप देखो ना कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बहुत कुछ दे रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान क्या जा रहा है, दैट्स वेयर द इश्यूज। मतलब इन द सेंस के हमें यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एज पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, वो नहीं है उस लेवल की। वी डोंट हैव एन पाकिस्तानी एज केयर जबकि इंडियन एज केयर है। वी डोंट हैव अ पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर जबकि इंडियन कम्युनिटी सेंटर है। वी डोंट हैव ट्रेड ट्रीटीज विद ऑस्ट्रेलिया द वे वी शुड, जबकि विक्टोरिया जिस स्टेट में मैं रहती हूँ उसकी विक्टोरिया चाइना स्ट्रेटेजी है, विक्टोरिया इंडिया स्ट्रेटेजी है, बट वी डोंट हैव एनी स्ट्रेटेजी। इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें जो हमारी कम्युनिटी का भी रोल है या इसमें ऑस्ट्रेलियन सिस्टम का प्रॉब्लम है? वेयर लाइज दोनों का? हाँ, दोनों का प्रॉब्लम है। एक हमारी कम्युनिटी जब तक वो ये जो इन्होंने सीरीज ऑफ इवेंट्स, द मोस्ट पोलाइटली वे टू पुट देम, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स में जब तक आप लोगों को इन मसलों में रखोगे, जब तक वो इस चीज में पड़े रहेंगे ना, दे विल नेवर एवर टॉक अबाउट द रियल इश्यूज। मैं बिल्कुल आपको मजीद सुनना चाहूंगा। मतलब आपके ख्याल में अगर ऐसे ही हम एक ब्रॉडर क्वेश्चन करें कि व्हाट आर द रियल इश्यूज ऑफ लाइफ, वो क्या है आपके ख्याल में? एक्सेसिबिलिटी। इस वक्त हमारा सबसे रियल इशू है एक्सेसिबिलिटी। जब मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ बताना चाहती हूँ, स्पेशली अफगानिस्तान से जो खवातीन आती हैं यहाँ पर, आई डोंट, मुझे डर ही नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सीख लूँ अब, बिकॉज इट्स बिकम सच एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ यूज इन माई इंडस्ट्री, इन सोशल वर्क, कि आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस कम्युनिटी एंड आई वॉन्ट टू हैव द लैंग्वेज। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज बहुत है इन टर्म्स ऑफ, मतलब वैसे तो आप MP को फटाफट मिल लो, उनके साथ इवेंट्स पे तस्वीरें खिंचवा लो, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू के मुझे जाना है, डार्विन जाना है, मुझे फार्मर्स फेडरेशन से मिलना है,
नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, आप अपने खर्चे पे जाओ, आपको कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल अप टू यू। एंड ऑस्ट्रेलिया, मैं वही दोबारा वो करूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक पाकिस्तान, वो बहुत बहुत दूर है सब कुछ। एवरीथिंग इज सो फार। मुझे तो समझ ही नहीं आती ऑस्ट्रेलिया, यू कैन नॉट सी ऑस्ट्रेलिया ऑन कार, यू कैन स्टिल सी वो पाकिस्तान के वो आते हैं, आई हैव सीन पाकिस्तान ऑन बाइक, हाँ यू कैन ओनली डू दैट देयर, यहाँ पे यू कांट सी ऑस्ट्रेलिया ऑन बाइक, इट्स टू हार्ड। तो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग इशू। दूसरा आई थिंक दिलचस्पी, लोगों में ना दिलचस्पी नहीं रही शायद सर, ऑनेस्टली ना, लोग वी आर अ नेशन दैट इज सुपर डिमोटिवेटेड। हाँ, ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे भी फेस कर रहे हैं। मतलब जितने भी इनिशिएटिव्स हम शुरू करते हैं ना, उसमें जो कमिटमेंट लेवल शुरू में बातों में तो काफी अच्छा होता है, जब एग्जीक्यूशन पे आते हैं ये बड़ा बड़ा मेजर प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन का। इसमें क्या आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या इंसाइट है कि बिल्कुल मेरा भी एक्सपीरियंस आपसे मिलता जुलता है, बिकॉज यू नो एक होता है टॉकर्स डू द टॉकिंग, एक्शन पीपल दे विल बी कमिटेड फॉर सम टाइम, एक्शन करेंगे। लेकिन जो तीसरी और मेन चीज ये अगेन वही ना, हाई स्कूल में सीखी हुई है, मिस्टर स्पीयर ने ये बात सिखाई थी कि यू नो रिदा, वट एवर यू डू इन लाइफ यू मस्ट ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद इट। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अगर कंसिस्टेंट ना होते पाकिस्तान के आइडिया में, तो वो भी शुरू में एक्शन लेकर छोड़ देते, बट ही रिमेन कंसिस्टेंट कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो जितना टाइम लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, आई हैव टू डू दिस। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर ये मैं इंडिविजुअल लेवल पे देखूं, प्रॉब्लम तो रिदा हमें पता है, इसको करें कैसे, मतलब ओवरकम कैसे मैं किया? उसी पे मैं आ रही थी कि इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मैक्रो लेवल पे अगर हम ट्रीटीज और इन सब में चीज में दिलचस्पी नहीं लेते, तो एक बहुत अच्छी बात पहले होता था पाकिस्तान में, मोहल्ला एक, यू नो एवरीबडी इन योर कम्युनिटी, फिर वो टूटा, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, चलो एवरीबडी इज लिविंग टुगेदर, फिर वो टूटा, फिर देन यू हैव अ कपल लिविंग टुगेदर, अब वो भी टूट रहा है। नाउ पीपल वांट टू लिव इन सेपरेट रूम्स, वाइफ की अपनी लाइफ है, हस्बैंड की अपनी लाइफ है, मतलब यू रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू नो आप एक इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे भी यू हैव नो, मतलब बर्दाश्त नहीं है, इंतहा पसंदी, बड़ी जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, कांट टेक अ जोक फॉर द सेक दैट इट्स जस्ट अ जोक, नो वन इज ट्राइंग टू हर्ट यू। तो जब आपकी कंसिस्टेंट ही नहीं, मतलब आप शादी ये कह के कर रहे हो किसी से, या आप उसके साथ आई एम विद यू एज लॉन्ग एज यू आर विद मी, वाह ये क्या बात हुई, आई एम विद यू एज लॉन्ग एज यू आर विद मी, ओके, एंड देन व्हाट, एंड देन वी विल सी, ओके। सो प्रॉब्लमेटिक है ना ये चीजें। अब आप देखिए, आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं कितने साल की शादी होगी, कितने स्ट्रगल्स, कितनी मेमोरीज आप दोनों ने बिल्ड की होंगी, एंड देन इमेजिन लाइक टुडेज कपल जो कहते हैं कि तो देखो लुक, जस्ट यू नो आई जस्ट नीड प्राइवेसी, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे मोहल्ले में नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी स्टेट में नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं, आई मीन ओ माय गॉड, वी शुड इवन हैव सेपरेट फेसबुक अकाउंट्स, यू नो मेरे अपने फॉलोअर्स हो, तुम्हारे अपने फॉलोअर्स हो, क्या है ये? देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ, देखो वी आर कमिटेड, we love each other, we so have to support each other no matter work। ये नहीं होता कि एक प्रॉब्लम आए, शाहिद सर को प्रॉब्लम आए, अगले दिन मिसेस शाहिद कहेंगे आपके तो रोज के प्रॉब्लम है, मैं जा रही, ऐसा कभी हुआ है कोई कि आपने कहा बैकअप, चलो बस बहुत हो गया शाहिद? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा रिता, एक आखिरी बात इस हवाले से आपसे, जारी रहेगा ये सिलसिला, बहुत मजे की बात है आपके, कंक्लूड इसको फिर बेगम साहब ही करेंगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आप पाकिस्तान डिसाइड करना हो दोबारा, तो आप पाकिस्तान आके यहीं सेटल होना चाहेंगी या? और डेफिनेटली मैं तो आ रही हूँ, मेरा तो सारा ओल्ड एज प्लान ही पाकिस्तान का है, ठीक हो बिकॉज मैंने तो सारा पहले ही बहुत सर्च की, बहुत वो कहते हैं ना, एक वो ये भी चीज अगेन टीचर से सीखी कि डोंट प्लान योर करियर, प्लान योर रिटायर, पहले रिटायरमेंट प्लान करो फिर करियर प्लान करो। तो उस हिसाब से जब मैंने देखा तो आई वाज लाइक लुक, आई लव ऑस्ट्रेलिया करियर वाइज, ठीक है जब तक प्रोफाइल चल रहे हैं, लेट्स डू दैट। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही बाबा से मैं कह रही थी कि बाबा लुक, इफ आई डन माय डॉक्टरेट इन सोशल वर्क, इज देयर एनी पोटेंशियल फॉर मी इन पाकिस्तान? इज लाइक आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स देयर इज सो मच पोटेंशियल, और कुछ नहीं तो तुम ब्यूटी पार्लर खोल के, जिम खोल के स्टार्ट हो जाना, यू विल बी फाइन। लेकिन अगर यही चीज आप उल्टा करें, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना हो, you have to think about so many things, it's so hard। मेरे लिए पाकिस्तान आना it's very easy, ट्रांसफॉर्मेशन या मतलब माइग्रेशन या कहते हैं हम रीमाइग्रेशन इज वेरी इजी, लेकिन उनके लिए यहाँ आके फिर सेटल होना, से मिलो, फिर वो आपसे सही मिलते हैं नहीं मिलते, व्हाट देयर इश्यूज आर, पाकिस्तानी सच अ बिग थिंग। आप कहते हो अगर चलो मेरी इस पाकिस्तानी से नहीं बनी, मैं दूसरे पाकिस्तानी को ढूंढ लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आप कहते हो यही यार यही लोग, और चाहो तो बस इन्हीं से मिलो, अब यही है कम्युनिटी।
बिल्कुल ठीक। कोई मसला नहीं, एनी टाइम, यू नो, फॉर यू एनी टाइम। और मैं इंशाल्लाह जरूर जब पाकिस्तान, यू नो, ऑफ कोर्स मेरा ओल्ड एज का तो प्लान है ही, बट इवन इन ड्यूरिंग टाइम, बिकॉज आई ऑनेस्टली आई एंजॉय माई सेल्फ इन पाकिस्तान अलॉट। जी फरजाना जी, आप प्लीज, अगर आपके कोई सवाल आते हैं, आप काफी देर से खामोश रही हैं, एंड यू नो इट्स अमेजिंग, यू जस्ट लेट हिम टॉक, यू नो, यू आर सो अमेजिंग लाइक दैट। देखिए ना कितने मजे की बात। इदा, हमने आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, और इतना बड़े मजे से आपने सारी चीजों को डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि हमारा टाइम इतना है, इतने टाइम में उसको पूरा करना होता है, तो अगेन तो आपके साथ जब बात होगी तो इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे। और दूसरा, जब आप आओगे, अगर हम तब हुए तो तब जरूर आपको वेलकम भी करेंगे और आपसे मुलाकात भी करेंगे, ठीक है? Great. तो अल्लाह हाफिज। Thank you very much. थैंक यू। Very enjoyable interaction, Rida. Thank you very much. So nice of you.